नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स डू इट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10 का जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का, उसे हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत लंबे समय बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं अब से ट्राई करूंगा कि मैं सीबीएसई क्लास 10 के जो भी 2019, 18, 17, 16, 15 के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करके वीडियो बनाऊं, ताकि आपको जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कुछ हेल्प मिल सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से कि इफ HCF इज इक्वल टू 336, 54 इज इक्वल टू 6, मीन्स इन दोनों का जो HCF है वो दे रखा है 6, हमें LCM फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर का। तो यहाँ पर ये जो है वो सेक्शन ए का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें HCF और LCM यानी कि अगर दोनों में से कोई भी फाइंड करना है तो एक हमें वैल्यू दे रखी होगी। तो अगर इस क्वेश्चन में LCM फाइंड करना है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यहाँ पर HCF की वैल्यू गिवन है 6, LCM हमें फाइंड करना है, एंड जो भी नंबर दे रखे याद रखिएगा कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अगर मैं LCM की वैल्यू सॉल्व करता हूँ 6 इसके नीचे आएगा और इसको हम 6 9 54 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3024। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही ईजी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में ये दे रखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। हमें केवल इसमें जो है रूट का नेचर फाइंड करना है कि किस टाइप की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि d इज इक्वल टू b² - 4ac, यानी कि अगर ये 0 के इक्वल है तो इक्वल रूट्स है, अगर 0 से लेस है तो इमेजनरी रूट है। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन के अंदर a b c वैल्यू को कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है यहाँ पे -4 एंड c की वैल्यू है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर b की वैल्यू हम पुट करेंगे -4 का स्क्वायर जो कि होगा 16, -4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 24, 16 - 24 इज इक्वल टू नथिंग बट -8 विच इज लेस देन 0। सो इफ इट इज लेस देन 0 देन हमारी जो रूट्स होगी इक्वेशन की वो कैसी हो जाएगी, इमेजनरी। तो यही हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है कि हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एक AP का। कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू जो कि होता है कि दो टर्म यानी कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें ये दे रखी है, सेकंड टर्म हमें ये दे रखी है और थर्ड टर्म हमें ये दे रखी है। हम चाहे तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर इसको एंड इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस टाइप से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो D होता है वो A2 - A1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर A2 और A1 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दोनों का LCM आ जाएगा जो कि 3 है। 3 है यहाँ पे कॉमन है तो ये टर्म एज इट इज आएगी, माइनस का साइन, A और A कॉमन तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से जो कि हो जाएगा -3। दोनों यहाँ से 3 से 3 रिड्यूस, -a/3 है, A से A कट जाएगा जो कि हो जाएगा -1/3 इसका आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है कि sin² 60 + 2 tan 45 - cos² 30 डिग्री। सो हमें ये या फिर और यानी कि दो क्वेश्चन आए थे इसी के अंदर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, sin² 60 डिग्री + 2 tan 45 डिग्री - cos² 30 डिग्री। तो यहाँ पर sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 3/4। सिमिलरली tan 45 1, सो 2 × 1 2, माइनस cos 30 की अगेन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है तो ये √3/2 का होल स्क्वायर, सेम यहाँ से ये रिड्यूस इज इक्वल टू 2। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, मैंने यहाँ पे वैल्यू भी लिख रखी है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि इवेल्युएट करना है कि अगर sin A इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द sec A। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर sin A जैसे कि दे रखा है 3/4, हमें फाइंड करना है कि sec A कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो sin² A + cos² A इज इक्वल टू 1, ये तो हमारा एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मुझे अगर cos² A की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर sin² को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो यह हो जाएगा 1 - sin² A, cos हटाऊंगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 - √1 - sin² A। sin A कितना है 3/4 और 3/4 को जब सॉल्व करूंगा तो ये 9/16, माइनस करूंगा तो ये 7/16। √16 जो है वो हो जाएगा 4, √7 एज इट इज रहेगा। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज ये जो है वो एक cos A की वैल्यू है। मुझे यहाँ पर sec A की निकालनी थी तो sec A इज नथिंग बट इसका जस्ट इनवर्स यानी कि 4/√7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की
यहाँ पर जो सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूजुअली बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इन क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये दे रखा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। यानी कि हमें कुछ पॉइंट A एंड पॉइंट B ये दो पॉइंट दे रखे हैं एंड एक P ऐसा पॉइंट है जो दोनों से इक्विडिस्टेंस है। यानी कि इनडायरेक्टली हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो P पॉइंट है वो एक मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का। और अगर मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही ईजी फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2 where x1 and x2 are the coordinates of point A and x1 and y1 are the coordinate of point A and x2 and y2 are the coordinates of point P। तो हम इन दोनों को ऐड करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इनकी जो वैल्यू रहेगी वो मैंने ऐड कर दिया x1 एंड x2 को, जो कि -2 + 6/2 जो कि हो जाएगा 4 एंड 0 + 0/2 जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x एंड y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, 0। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए यहाँ से इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हमें इसमें भी दो क्वेश्चन है और में पूछे गए तो हम एक एक करके देते दोनों को। तो सबसे पहला ये फिगर है इस क्वेश्चन का, यानी कि ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एट C। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एट C विथ AC, यानी कि AC साइड दे रखी है 4। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ AB। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वो करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सिंस इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो यहाँ पर जो दो साइड होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ पर AC जो दे रखी है वो है 4। सो इसी से मिलकर हम ये भी कह सकते हैं कि जो BC है वो भी हो जाएगी इक्वल। तो 4 मुझे फाइंड करना है यहाँ पे AB का स्क्वायर। AB इज एन हाइपोटेनस इन दिस ट्रायंगल। तो AC स्क्वायर, AC इज 4, BC इज ऑल्सो 4। दोनों का स्क्वायर करेंगे 16 + 16 विच इज इक्वल टू 32। यहाँ पर ये जो है वो 32 हो जाएगा और इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। अब अपन देखते हैं इसका और वाला पार्ट। इसके और पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि इफ DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये जो साइड है DE वो पैरेलल है इस BC के। हमें फाइंड करना है ये जो AD है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर एक सिंपल सी थ्योरम है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई दो पॉइंट जो कि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स पे लाई करे, जैसे कि यहाँ पर ये जो D पॉइंट है वो AB पे लाई कर रहा है, E पॉइंट AC पे लाई कर रहा है। अगर ये लाइन इससे पैरेलल है तो AD/BD और AE/EC इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम सेम थ्योरम यूज़ करेंगे कि AD/BD इज इक्वल टू AE/CE। AD BD की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, AE की भी वैल्यू गिवन है और CE की भी वैल्यू गिवन है। तो हमने तीनों की वैल्यू पुट कर दी। हम केवल यहाँ पर 7.2 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा और फिर ये इससे रिड्यूस, जो कि फाइनल आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाई है बिकॉज ये बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ये तो था हमारा सेक्शन ए जिसके अंदर कुछ बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। इसके अंदर थोड़े से एक लेवल एडवांस क्वेश्चन रहेंगे। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने CBSE के क्लास 12 के भी कुछ वीडियो अपलोड कर रखे और RBSE के भी कुछ वीडियो अपलोड कर रखे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है और पेपर पैटर्न जो है वो फॉलो होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 306 एंड 657। स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि हमें यहाँ पर LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर का। तो यहाँ पर 306 एंड 657 LCM निकालना हमें, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो मैं यहाँ पर LCM मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ कि ये एंड ये दोनों 3 से डिविजिबल है, जो कि हो जाएगा 102 एंड 219। अगेन ये दोनों 3 से डिविजिबल है, 34 एंड 73। सिंस 73 जो है वो एक प्राइम नंबर है जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं होता तो ये एज इट इज चलेगा। बट 17, 34 और 2 ये दोनों डिविजिबल है तो मैंने इसको इससे ही रिड्यूस कर दिया। अब फाइनली हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, वो होगा 22338। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर भी दो पार्ट है, यानी कि आप ये कर सकते हैं या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट a x, y, b -4, 6 एंड c -2, 3 आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को।
और इसका जो और वाला पार्ट था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन एज दिस, दिस एंड दिस। ये 3 पॉइंट है, केवल हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें 3 पॉइंट दे रखे थे, ये a x, y, b -4,6 -2,3। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर के भी पेपर चेक किए जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला, बिकॉज जब भी कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उसका जो एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला x, तो फॉर्मूला याद करने की एक ट्रिक भी है कि आप सबसे पहले x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई ये लिख सकते हैं। उसके बाद एक पैटर्न आपको फॉलो करना है, यानी कि 1 2 3 देन 2 3 1 एंड देन 3 1 2, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है, फिर 2 से स्टार्ट करना है और फिर 3 से स्टार्ट करना है, इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो हम इन तीनों की वैल्यू एक एक करके इसमें पुट करेंगे। x1 यानी कि x, उसके बाद में y1 जो है, सॉरी y2 माइनस y3, ये हमारा y2 और ये हमारा y3। सिमिलरली x2 की वैल्यू, ये हमारा x2 हो जाएगा, x3 तो ये हमारा x3 हो जाएगा। इन तीनों की वैल्यू पुट किया मैंने। ये जो 2 है वो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी रिड्यूस कर सकते हो या फिर मैंने यहाँ पर एंड पे रिड्यूस किया है। इन दोनों को करेंगे 6 माइनस 3 3 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू वाई 4y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 6 12। अब हम 3x प्लस 4y एक साइड और 4y माइनस 2y इन दोनों को यहाँ पर फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा प्लस का 2y। ये 12 और ये 12 दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करने पर वो हो जाएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये तो था हमारा तीनों पॉइंट के बीच में रिलेशन। अब हमें इसका एरिया भी निकालना है। जो और वाला पार्ट था वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, बहुत ईजी है वो। तो इसी सेम फॉर्मूला के अंदर हम तीनों की वैल्यू रखेंगे। ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी एंड ये हमारा पॉइंट सी। तो ए की अगर मैं बात करूँ तो ए है 1, -1, बी है -4,6, सी है -3,5, यानी कि ये x1, ये है y1, x2, y2, x3, y3। एक एक करके हम सबकी वैल्यू रखेंगे। ये x1, ये x2 और ये x3। उसके बाद में y2 यानी कि ये y2 माइनस y3। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे इन दोनों के बीच में साइन चेंज होकर के हो जाएगा प्लस। उसके बाद में y3 यानी कि ये माइनस y1, यानी कि ये माइनस है तो अगेन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ये x3 y1 माइनस y2, तो ये y1 ये माइनस y2, बिकॉज सिंस ये प्लस का 6 था इसलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। 6 + 5 इज इक्वल टू 11, -5 + 1 इज इक्वल टू -4, -4 इंटू -4 प्लस 16 देन 21। सॉल्व करेंगे 48/2, जो कि फाइनल हो जाएगा हमारा 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो था हमारा ये क्वेश्चन जो कि और में पूछा गया था। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे के क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप से कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल इज 1/4. एंड इफ द जार कंटेन 11 ग्रीन मार्बल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। यानी कि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। केवल यहाँ पर जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बना दिया गया है कि यहाँ पर ब्लू मार्बल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/5, ब्लैक मार्बल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4, एंड हमें फाइंड करना है कि ग्रीन मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी इफ देयर आर टोटल, इफ अ जार कंटेन 11 ग्रीन मार्बल्स। तो टोटल अगर 11 ग्रीन मार्बल्स है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो यहाँ पे आंसर में ही कि 11 ग्रीन मार्बल, तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे कि टोटल कितना है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ब्लू होने की, ब्लैक होने की एंड ग्रीन मार्बल होने की, वो हो जाएगी 1, बिकॉज यहाँ पे केवल जार के अंदर 3 ही टाइप के मार्बल है, एक है ब्लू, एक है ब्लैक, एक है ग्रीन। तो मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया जो कि इक्वल हो जाएगा 1 की। ये है ब्लू, ये है ब्लैक, ये है ग्रीन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रीन मार्बल की तो 1 माइनस दिस प्लस दिस, तो 1/4 है ब्लैक, तो आप इसको ब्लैक कंसिडर कर सकते हो, और ये ब्लू तो 1/5। इन दोनों का एलसीएम लेकर मैं सॉल्व करूँगा जो कि हो जाएगा यहाँ पर 9/20। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे जो कि हो जाएगा 11/20। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी, ग्रीन मार्बल की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें हमें इस टाइप से दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 5, 3x + ky + 15 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो चैप्टर 3 है क्लास 10 का एनसीईआरटी के अंदर, उसमें ये टॉपिक आपको करना नहीं बोलना है, जिसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, पैरेलल लाइंस कब होती है,
या फिर हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं, या फिर नो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारा जो है वो एक इससे जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन आ सके। जैसे कि ये जो है सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आपको वो कंसेप्ट आपके क्लियर है। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब दो इक्वेशन के अंदर रेशियो a1/a2 और उसके b1/b2 इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं होता है तो उस केस के अंदर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, इस वाले और इस वाले को, तो a1 है यहाँ पर 1, a2 है यहाँ पर 3, b1 है यहाँ पर 2 और b2 है यहाँ पर k, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, उस केस के अंदर इसमें यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो हम सिंपल सा इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यू रखी 1, 3, 2 एंड k को इधर भेजा क्रॉस मल्टीप्लाई में, मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 6। अगर k 6 के इक्वल नहीं होता है तो उस केस के अंदर उसमें यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 2 पार्ट है, यानी कि ये भी क्वेश्चन और में आया था। मैंने 11 के बाद सीधा 12 किया है, मैं आपको 11 का सेकंड पार्ट भी करवाने वाला हूँ। तो द क्वेश्चन ये था, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। यानी कि ये दे रखा है कि जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर वो स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री से। तो मैंने मान लिया कि लार्जर एंगल x है, तो हमें मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो अगर एक x डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री जो है वो एक्सीड कर रहा है, यानी कि वो ज़्यादा है उससे। तो मैंने 18 को ऐड कर दिया, अब मैं x को वहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये x प्लस एक्स 2x, 180 प्लस 18 जो कि हो जाएगा 198, डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 99। अब मुझे x अगर 99 है तो ऑब्वियस है कि मैं इसमें से माइनस करूँगा तो हमारे पास स्मॉलर एंगल भी आ जाएगा जो कि हो जाएगा 81। तो ये तो था क्वेश्चन 11। आगे हम क्वेश्चन 11 का और वाला पार्ट भी करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, मॉड निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, तो मीन, मॉड और मीडियन इन तीनों के अंदर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लास इंटरवल दे रखा है एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मॉड निकालना है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो मॉड निकालने के लिए हमें जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उन सभी के अंदर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो अगर मैं चेक करूँ तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 50, और उस 50 के क्लास इंटरवल है 35 टू 40 के क्लास इंटरवल के अंदर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि है 50। तो हम यहाँ पे मोड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है एल यानी कि लोअर इंटरवल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यानी कि f1 होती है कि हमारे जो भी इसके जो फ्रीक्वेंसी यानी कि ये हो जाएगा हमारा f1, इसके अबोव वाली हो जाएगी f0 और इसके नीचे वाली हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास f2। तो अगर मैं आपको फिर से जो है वो टेबल दिखाऊँ तो हमारी टेबल जो है वो कुछ इस टाइप से है। हमारी जो टेबल है वो कुछ इस टाइप से कि ये हमारी मैक्सिमम है, ये जो कि यहाँ पर मैंने अगर आप वैल्यू चेक करेंगे इसकी तो आप वैल्यू चेक कर सकते हैं इस टेबल के अंदर कि यहाँ पे मैंने क्या रखा है। तो यहाँ पर ये है हमारा f1, उसके बाद मैं f0 की बात करूँ तो इसके पहले वाला f0 हो जाएगा और इसके बाद वाला f2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टेबल के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पर f1 माइनस f0 की वैल्यू रखी, f1 है 50 माइनस f0 2 इंटू f1 दैट इज 2 इंटू 50 100 माइनस 34 माइनस 42 इंटू h होता है इन दोनों का डिफरेंस जो कि यहाँ पे ऑब्वियस कितना है 5 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 34 इज नथिंग बट 16, 100 माइनस 2 4 प्लस 2 6 एंड 4 प्लस 3 7 एंड दैट इज 100 माइनस 76 विच इज 24 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 4/6, अगेन इसको सॉल्व करेंगे 20/6 और डिवाइड करने पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38.33, यानी कि इनका 3.33 समथिंग आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे हो जाएगा मॉड इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं कि जो 11th के अंदर जो और पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा था, यानी कि आपको या तो वो करना था सप्लीमेंट्री एंगल जो कि स्मॉलर जो है लार्जर जो है स्मॉलर को एक्सीड करा 18, या फिर आपको ये एज वाला क्वेश्चन करना था। तो यहाँ पर जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो स्पीड वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि दो जो है वो अपोजिट साइड से कोई स्पीड या फिर कार जो है वो चल रही है, उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये सुमित इज 3 टाइम एज ओल्ड हैज़ हिज सन, यानी कि जो सुमित है वो 3 टाइम है एज ओल्ड हैज़ हिज सन। 5 years लेटर
ही शैल बी 2.5 एज ओल्ड एज इज सन, यानी कि 5 साल बाद में उसकी जो एज हो जाएगी वो 2.5 हो जाएगी, यानी कि समथिंग 5/2 हो जाएगी। हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट, हमें यहाँ पर सुमित की एज निकालनी है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी चीज़ को यहाँ पर लेट करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हम वैल्यू हमेशा x की निकालेंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सुमित की पूछा है तो जो भी हम यहाँ पे लेट करेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर इन केस में 3x है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही सुमित की एज हमें फाइंड होगी। अदरवाइज बहुत सारे x की वैल्यू निकाल करके वहाँ पर ही छोड़ देते, तो वो भी एक माइनर मिस्टेक होती है जिसका आपका नंबर जो है वो वहाँ पर डिडक्ट हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो मैंने माना कि जो सन की एज है वो है x, अगर सन की एज x है तो यहाँ पर गिवन है कि सुमित की एज जो है वो उसकी 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर x इंटू 3 दैट इज 3x। अब 5 ईयर लेटर यानी कि x में भी 5 को ऐड करेंगे और इसमें भी 5 को ऐड करेंगे, तो मैंने x में भी 5 को ऐड किया, इसमें भी 5 को ऐड किया, और ऐसा करने पर जो एज है किसकी, ही शैल बी 2.5 एज ओल्ड एज इज सन, अपने सन से 2.5 वो क्या हो जाएगा ओल्ड, मतलब ये सुमित की एज है तो अपने सन की एज से वो 2.5 यानी कि 5/2 और ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन की इक्वेशन है। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर वैल्यू फाइंड करेंगे, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 10 = 5x + 25, 6x - 5x इज x, 25 - 10 = 15, तो x यहाँ पे है 15। तो सुमित की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 15 दैट इज 45 ईयर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो है उसके सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पर जो सेक्शन सी है और जो सेक्शन डी है वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट सेकंड में करवाने वाला हूँ, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, इसलिए हम सेक्शन सी एंड सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है वो पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।